Hello everyone, good morning to one and all. This is मोहम्मद जैद। टुडे इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि जो कुछ भी नीचे लिखा गया, जो कुछ भी नीचे सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो कुछ पहचान है, उस पहचान को देखेंगे हम। जिस वाक्य में आपको विल मिले और शैल मिले, दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ वर्ब का पहला रूप लगा हो, ठीक है, तो आप तुरंत जान जाना कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके। जब आपका सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो हमेशा शैल लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कुछ भी हो, यानी कि दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हों, अगर आई और वी नहीं है उसके अलावा, तो सबके साथ विल लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आप जान जाएंगे कि आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से आप टेंस पहचानना सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम विल प्ले फुटबॉल टुमारो, इसमें देख रहे हैं आप विल लगा है और प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। विल क्यों लगा है, शैल क्यों नहीं लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट राम है, राम के साथ हमेशा विल लगता है। अगर सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तब शैल लगेगा, बाकी के साथ, बाकी का मतलब जो कुछ भी बचा रहेगा बाकी में, उसके साथ हमेशा विल लगेगा। तो विल आ गया, और वर्ब प्ले का फर्स्ट फॉर्म, प्ले का फर्स्ट फॉर्म ही प्ले है, तो विल या शैल के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने पर हमको पता चलता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, आई शैल चॉप द ट्रे। यहाँ पे आप देख रहे हो शैल लगा है, और चॉप, चॉप का मतलब होता है काटना, ठीक है, चॉप जो वर्ब का पहला फॉर्म है, तो शैल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लग गया, तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। शैल क्यों लग गया? क्योंकि मैंने बताया आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल लगता है, तो यहाँ पर आई और वी में आई आ गया, इसीलिए शैल लग गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो हम तुरंत जान जाएंगे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। इस तरह से हम टेंस पहचानना सीख जाएंगे। इस पेज में कुछ नोटिस है, कुछ ध्यान देने वाली बातों को मैंने बताया है। इसमें मैंने यही बताया है, नंबर 1, कि अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है, आई और वी सब्जेक्ट के साथ शेयर लगता है, तो आई और वी सब्जेक्ट के साथ हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर के किसी भी हिस्से में, यानी कि फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस के किसी भी हिस्से में, या फ्यूचर आप कहो कि फ्यूचर टेंस में हमेशा आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो हमेशा शैल लगेगा। फिर दूसरे पे मैंने लिखा है, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी ना हो, इसका मतलब बाकी बचे हुए सब्जेक्ट, जो कुछ भी बचे हुए होंगे दुनिया में, जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी लोग हैं, सब सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल लगेगा। आई और वी को पकड़ के रख लो, उसके साथ शेल लगा देना, बाकी जितना भी बचेगा सबके साथ विल लगता है। दिस इज रूल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दिस इज रूल, ये एक रूल है। इस पेज में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके पैसिव वॉइस बनाने के सूत्र, यानी कि हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनेगी, उस पैसिव वॉइस का सूत्र आगे मैंने बताया है, उसको आप देख सकते हो। हेलो एवरीवन, इस पेज में हम लोग फार्मूला यानी कि सूत्र के बारे में सीखेंगे। वो सूत्र हमारा किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ये सूत्र। लेकिन ये सूत्र कब लगाओगे? जब पैसिव वॉइस बनाओगे तभी लगाओगे, एक्टिव में नहीं लगता है सूत्र, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाओगे तब ये सूत्र लगाओगे, वो भी कब? जब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा और उस टेंस का अफर्मेटिव वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा, तभी ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले में आता है ऑब्जेक्ट, फिर विल या तो शैल, दोनों में से कोई एक लगाओगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रहेगा आई और वी तो लगा दोगे शैल। अगर वो जो ऑब्जेक्ट आप लेकर के आ रहे हो, अगर वो है आई और वी के अलावा है कोई, ठीक है, तो लगा दोगे विल। ओके, फिर क्या करोगे? फिर बी लगा दोगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट को दोहरा दोगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट का रूप लिखोगे, अगर सब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसको वैसे रख दोगे। हेलो एवरीबॉडी, इस पेज में हम लोग कुछ एग्जाम्पल का वर्णन करेंगे। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाना है, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। द फर्स्ट एक्टिव इज राम विल प्ले फुटबॉल टुमारो।
राम विल प्ले फुटबॉल टुमारो, ये आपकी पहली एक्टिव है, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो नंबर 1 हम पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है, तो विल लगा है और विल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आ गया प्ले, तो हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्लियर हो गया। फिर पहचानेंगे जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव वाक्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, वो है कि नहीं है। तो ये कर्ता शुरू हुआ है और कोई प्रश्न नहीं हुआ, कोई नई शब्द नहीं आया, तो हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव हमेशा कर्ता शुरू होता है लेकिन नॉट नहीं आता उसमें और कोई प्रश्न नहीं होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो भी फार्मूला मैंने बताया था अफर्मेटिव का बनाने का, उसी फार्मूले पर रखेंगे। तो पहले फार्मूले में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वो है फुटबॉल। ठीक है, पहले में जब क्या से प्रश्न करोगे तो फुटबॉल आ जाए, खेलना क्या, फुटबॉल। तो हम अब बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव में पहले रखेंगे फुटबॉल, और फुटबॉल के साथ क्या लगेगा, विल की शैल। तो फुटबॉल आई और वी सब्जेक्ट है नहीं, तो विल लग जाएगा। ठीक है, तो विल के बाद फिर फार्मूले में क्या आता है, बी आता है। फिर क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर टुमारो बचा उसको रखेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर राम नाउन, नाउन को ऐसे रख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि एक्टिव में फुल स्टॉप लगा है, तो पैसिव में फुल स्टॉप लगेगा। ये थी पहले एक्टिव। द सेकंड एक्टिव इज आई शैल चॉप द ट्री, आई शैल चॉप द ट्री, मैं पेड़ को काटूंगा। ठीक है, ये हमारी पहली एक्टिव है। तो पैसिव में बनाने से पहले कुछ बातें होती है, इसको पहचानते हैं, समझते हैं। इसमें शैल लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इस तरह से हम टेंस पहचानेंगे। अब पहचानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हो अफर्मेटिव जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है। ओके, और इसमें प्रश्न भी ना हो, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं हुआ, और इसमें नॉट भी ना आए, नॉट वर्ड भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसा हुआ है, तो इसलिए हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री है, तो ट्री को रख देंगे। ट्री के बाद फिर लगाएंगे विल, क्योंकि ट्री जो आई और वी है नहीं, तो इसलिए ट्री के लिए हमेशा विल आएगा। ठीक है, अगर आई होता पहले तो हमारे शैल आता। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसिव बना रहे हैं, तो पैसिव में देखेंगे एक्टिव में आई के साथ शैल लगा, क्योंकि आई है एक्टिव में इसलिए शैल लग गया। लेकिन हम पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव के हिसाब से देखेंगे। पैसिव में ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है ट्री, तो ट्री को उठा के रखेंगे। अब ट्री क्या है, ट्री तो आई और वे तो है नहीं, तो ट्री के साथ विल लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चॉप, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है एडी फॉर्म है, तो चॉप्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कुछ बचा है नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट बचा है, तो बाई लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या, आई है। आई को प्रोनाउन कहते हैं, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट का रूप आता है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो मी रख देंगे। फिर ऊपर फुल स्टॉप लगाता है, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट।